पास आना चाहूंगा। आज आखिरी दिन है, प्रचार का शोर जो है आज थम जाएगा। इस लिहाज से अगर देखें तो कितनी ताकत झोंक रही है आज दोनों ही सियासी पार्टियां, किस तरह की स्थिति तस्वीरें वहां देखने को मिल रही। जी बिल्कुल, देखिए अभिनव, अगर बात करूं सुजानगढ़ की तो कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से यहां पर राजनीतिक गर्मागर्मी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए, क्योंकि 3.5 घंटे बाद चुनावी प्रचार यानी चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा, लेकिन पूरी ताकत यहां पर तमाम पार्टियों ने झोंक दी। अगर बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस के तमाम मंत्री, अगर बात करूं भंवर सिंह भाटी की बात करूं, मैं गोविंद सिंह डोटासरा की बात करूं, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करूं, तमाम लोग इन सीटों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए। और पार्टी पदाधिकारियों की अगर मैं बात करूं, गोविंद राम मेघवाल उपाध्यक्ष है, नसीम अख्तर है, तमाम वो लोग जो है यहाँ पर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करूं तो राजेंद्र राठौड़ के साथ साथ राहुल कसवा और यहाँ के जो बाकी जो नेता है, केंद्र से जो मंत्री आते हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से ताल यहाँ पर ठोकी हुई है और कहीं ना कहीं प्रचार पूरी तरह से चल रहा है। तीसरी पार्टी के तौर पर हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पूरी तरह से जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई रैलियां भी वो आज कर रहे हैं और सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच आप देखिए कि जो प्रचार है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। धुआंधार प्रचार कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए 3.5 घंटे बाद यहाँ पर प्रचार थम जाएगा और फिर शुरू होगी इम्तिहान की वो घड़ी, वो काउंटडाउन, जब वोटिंग होगी। मेरे साथ उपाध्यक्ष मैडम क्या कहेंगे? नसीम अख्तर जी, आप लोग लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, रोजे भी आपने रखे, लेकिन एक चुनौती है, किस तरह से रुझान लग रहा है? सुजानगढ़ की जनता ने मन बना चुकी है कि भाई मनोज मेघवाल को वो एमएलए बनाएगी, क्योंकि 17 तारीख को चुनाव है। हमने बूथ गांवों में भी गए, बूथ वाइज भी गए, वार्डों में भी गए, सभी कौमों के लोगों से मिले। 36 कौम और 36 वर्ग के लोगों आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं। जो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने 45 साल के सुजानगढ़ की धरती की जो सेवा की है, जो विकास के काम किए, यहाँ सिर्फ कलेक्टर और एसपी नहीं बैठता, एडीएम, एडिशनल एसपी, जिला परिवहन कार्यालय, ऐसे कई सौगातें मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बजट में कोई कमी नहीं आने दी। राजकीय कन्या महाविद्यालय जो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के साहब के लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही है, राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं कि सत्ता में 2 साल रही कांग्रेस लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाई जैसा उम्मीद पे खरा उतरे, तो जिस आधार पर वोट बीजेपी मांग रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस अपने विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है और मास्टर भंवरलाल जी ने जो विकास की नई ऊंचाइयां दी इस विधानसभा क्षेत्र को, उसके तहत चुनाव लड़ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों को देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। चेयरमैन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आप बताइए, लक्ष्मणगढ़ से आप आते हैं, डोटासरा जी के साथ आप रहते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह की सियासत दिखाई दे रही है इस बार, उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, आरएलपी के अपने दावे हैं, क्या कांग्रेस को क्यों चुने जनता, क्या है? कांग्रेस जो है विकास कराती है और जनता पार्टी जो है वो खाली बहाना बनाती है और कुछ काम करती नहीं है। और अभी जो है हमने चारों तरफ घूम के देखा है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ के जितने भी आजू बाजू में जो गांव है, मैं खुद गया हूं, वहां मन बना चुकी है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है और मनोज जी बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे। हालांकि देखिए अभिनव, दावे सबके हैं, कांग्रेस के अपने दावे, बीजेपी के अपने दावे। हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के 2 पहलू है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, यानी दोनों के दावे फेल है। आरएलपी को वोट जो है वो सत्ता में इस बार लौटेगी कहा जा रहा है सुजानगढ़ में। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम पार्टियां दावे, लेकिन इंतजार है 17 तारीख का जब वोट पड़ेगा, जनता को समझाने में कौन कितना कामयाब रहा ये इसका इंतजार रहेगा। कह सकते हैं कि अपने अपने सपने हैं, लेकिन कौन कितने अपने हैं ये जनता तय करेगी। राजसमंद भी चल लेते हैं, अविनाश जगनावत वहां पर हमारे साथ